नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। आज हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को रिकवरी एक्शन से कैसे बचाया जाए। यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस पर्पजेस के लिए है। फर्दर एक्शंस के लिए आप आरबीआई सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, बैंक पॉलिसीज की सहायता लें। मार्च 20 में कोविड-19 ने काफी कोहराम मचाया। इसके कारण लॉकडाउन हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ और इंडिया में भी हालत काफी खराब रही। बिजनेसेस बंद हुए, जॉब्स चली गई, रेगुलर इनकम भी बहुत हैम्पर्ड हुई। सो बैंकों का जैसे काम देना है लोन को, तो लोगों ने बैंकों से सिक्योर्ड लोन लिया और अनसिक्योर्ड लोन लिया। परंतु प्रॉब्लम सिक्योर लोन के वक्त उस समय आई जब लोगों के पास उसकी ईएमआई चुकाने के लिए पैसा नहीं बचा। सो लोगों की प्रॉपर्टी खतरे में आ गई। यह सब कुछ कोविड में देखने के बाद आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकों को एडवाइस किया कि वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स को पोस्टपोन कर दें। आरबीआई ने भी बैंकों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी बोला। परंतु अब कोविड को बीते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बैंकों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया है। जहां जहां सिक्योर्ड प्रॉपर्टी रखी हुई है उसके ऊपर सरफासी एक्शन किया जा सकता है, सरफासी एक्ट के अंदर। यह एक्ट बैंक ज्यादातर रिकवरी करने के लिए, प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए करते हैं। इस एक्ट में कोर्ट का इंटरवेंशन भी नहीं चलता। सो सबसे पहले बैंक एक डिमांड नोटिस इश्यू करता है अंडर सेक्शन 13(2). 60 डेज के बाद यदि रिकवरी नहीं आती है तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि एनपी होने के बाद इस दौरान भी इंटरेस्ट ओवरड्यू चार्ज होता है, मतलब 2% एक्स्ट्रा चार्ज होता है। यदि लोन क्लीन है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा हो सकता है। सारे एक्सपेंसेस, चाहे डिमांड नोटिस के हों, पोजेशन नोटिस के हों, ऑक्शन नोटिस के हों, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट होते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू को फेच नहीं कर पाती है जब वह ऑक्शन के दौरान बेची जाती है। एंड आफ्टर ऑल द प्रोसीजर यदि फिर भी अमाउंट शॉर्ट पड़ता है तो कस्टमर के ऊपर सिविल सूट भी किया जा सकता है। कस्टमर क्या करे इस सिलसिले में? कस्टमर क्या करे? सो कस्टमर को ट्राई करना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ एक्सटेंट कि अपने अकाउंट को एनपीए ना होने दे। यदि इनकम में स्ट्रेस है तो वह बैंक के पास रिक्वेस्ट करने जा सकता है कि वह लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दे, इंस्टॉलमेंट कम कर दे, ताकि उसकी ईएमआई लगातार चलती रहे। अगर ये सब नहीं है, आप किसी रिश्तेदार से, किसी जान पहचान वाले से या अपने जुड़े हुए पैसे को देख करके वन टाइम सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। यदि दूसरी इंस्टीट्यूशन कोई इसको टेक ओवर करे तो आप दूसरी जगह टेक ओवर करा लिए जहां आपको लिबरल फैसिलिटी मिलती हो। एनबीएफसी एटसेट्रा ये काम करती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करती हैं। यदि फिर भी कस्टमर के पास कुछ ना बचा हो तो और प्रॉपर्टी ही डिस्पोज ऑफ आखिरी हथियार हो, आखिरी चारा हो, तो अपने आप से प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दे और बैंक के साथ कोऑपरेट करे, उसको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उससे प्राप्त हो सके। रिकवरी एक्शन को मिनिमाइज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा उसके खाते में ना डले। ये सब
कस्टमर के बेनिफिट में है, कस्टमर मेंटल एग्नी से बच सकता है, परंतु यदि उसने सिक्योर्ड एसेट दिया है बैंक को तो अपना पैसा लेना है, इसलिए ही सरफेसी एक्शन 2002 को बनाया गया है। सो मैं हर बोरोवर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपनी हार्ड अर्नड प्रॉपर्टी को बचाए, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरह उनके साथ समझौता करें, पेमेंट करें। धन्यवाद।